नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपर फास्ट खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को आजीवन कारावास, रंजीत सिंह मर्डर केस में मिली सजा, साजिश में शामिल 4 और लोगों को भी उम्र कैद। राम रहीम पर सीबीआई कोर्ट ने 31 लाख का लगाया जुर्माना, बाकी दोषियों पर भी 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद आया फैसला। 10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रंजीत सिंह की गोली मारकर की गई थी हत्या। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट, दिल्ली में अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दिल्ली में जेपी नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, रणनीति पर बनी चर्चा। बीजेपी हाईकमान की बैठक में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा सरकार के विकास कार्यों में विपक्ष अटका रहा रोड़ा, पार्टी नेताओं को ये संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। कश्मीर में हो रहे हमलों पर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज, बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस ने फैलाया सिर्फ भ्रम। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा शनिवार को हुई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सरदार पटेल को लेकर कहे गए अपशब्द, कार्य समिति के स्थायी सदस्य तारिक हामिद ने भी पटेल की नीतियों की आलोचना की। समित पात्रा ने कहा हिंदुस्तान को अखंड रखने में सरदार पटेल की थी अहम भूमिका, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में पटेल को विलन के रूप में किया गया पेश। समित पात्रा की मांग कांग्रेस वर्किंग कमेटी से निकाले जाए तारिक हामिद, कहा बीजेपी का एजेंडा विकास तो कांग्रेस कर रही भ्रम की राजनीति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर में मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना, कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या, आतंकियों ने मजदूरों के घर में घुसकर मारी गोली। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हत्याओं की जिम्मेदारी, बयान जारी करके प्रवासी लोगों से घाटी छोड़ने को कहा। गैर कश्मीरियों की हत्याओं के बाद इमरजेंसी एडवाइजरी, प्रवासी मजदूरों को पुलिस सीआरपीएफ सेना के कैंप में जाने के निर्देश। कुलगाम में आतंकी हमले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात, हत्याओं पर जताई चिंता। नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का भी किया ऐलान, दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर सियासत, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा लेटर, कहा आप रोजगार नहीं दे पाए इसलिए हो रहा पलायन। तेजस्वी यादव ने कश्मीर में मजदूरों की हत्या के लिए नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पीएम मोदी से मांग, कहा बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, 15 दिन में हो जाएगा सुधार। जीतनराम मांझी का ट्वीट, कश्मीर में लगातार निहत्थे बिहारी भाइयों पर किया जा रहा हमला, कहा बिहारियों पर छोड़ दीजिए कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा पाक क्रिकेट बैन, लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान के साथ होने वाला क्रिकेट बैन करे सरकार। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा मुकाबला, भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर, लंबे अरसे बाद दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा मैच। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उठाए सवाल, कहा ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच, इस पर विचार की जरूरत। गिरिराज सिंह ने कहा पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आ चुका है दुनिया के सामने, अब पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की जरूरत। कश्मीर के हालात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा पाकिस्तान पर नहीं चलेगा सिर्फ धमकी से काम, पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। संजय राउत की मांग, चीन पर भी होनी चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, कहा चीन लगातार भारत को दिखा रहा आंख, बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा।
विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 14 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस तो हैं। 19,000 से ज्यादा ठीक। एक दिन में 165 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,52,000 के पार। जिले में 32 नए केस। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केस 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,700 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में 24 घंटे में 326 नए केस। कुल मामले 29 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के करीब 7,500 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार। 87,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,200 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 26,85,000 के पार। एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 400 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20 लाख के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 6,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 नए केस। संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केस 100 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 47 केस अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 15,80,000 से ज्यादा। 15,54,000 से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। हरियाणा में 15 कोरोना के नए केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,60,000 से ज्यादा रिकवर। 123 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 अब तक ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 131 नए मामले दर्ज। संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। 1,300 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 97 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। पच्चीस अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में 7 नए मेडिकल कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। केदारपुरी परियोजना की करेंगे शुरुआत। 6 नवंबर को बंद हो रहे हैं मंदिर के कपाट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के चलते तापमान में गिरावट। ठंड ने दी दस्तक। कई इलाकों में अलर्ट जारी। बारिश के चलते कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। काम पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और बारिश के संकेत। केरल पर बारिश और सैलाबी तूफान का कहर। पानी के अटैक में अब तक 27 लोगों की गई जान। 10 से ज्यादा लापता। कई जिलों में हालात बेकाबू। केरल के कोट्टम जिले में बाढ़ के बीच बह गया पूरा घर। सड़क पर खड़े लोगों ने बनाया घटना का वीडियो। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। सभी 13 जिलों में दी गई चेतावनी। कई जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी। तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड। राज्य सरकार ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक। सूरत के कडोडूरा में पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग। घटना में अब तक 2 मजदूरों की मौत। कई लोग घायल। फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से लगाई छलांग। गंभीर चोट आने से युवक की मौत। आग में फंसे 125 मजदूरों को हाइड्रोलिक लिफ्ट से किया गया रेस्क्यू। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों का इस्तेमाल। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवास पर व्यापारियों और उद्योगपति के साथ की बैठक। व्यापारियों की सहूलियत के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में दी जानकारी। सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा व्यापारी सरकार के लिए टैक्स एकत्रित करने के लिए एक बड़ा माध्यम। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने खोले पत्ते। सीएम मनोहर लाल समेत 20 नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल।
इलाहाबाद उपचुनाव में तेज हुई सरगर्मियां, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने झोंकी ताकत, कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज। चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह मंत्री ने जारी की सीरो सर्वे की रिपोर्ट। 70% लोगों में मिली एंटीबॉडी, 85% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 1,74,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। 10 से 17 साल के बच्चों में 73% पॉजिटिविटी रेट। रेल रोको आंदोलन पर गृहमंत्री विज का बयान, कहा मंत्री का बेटा होने के बावजूद आशीष मिश्रा गिरफ्तार, निष्पक्षता से हो रही जांच। राहुल गांधी के सबका विनाश महंगाई का विकास वाले बयान पर विज का पलटवार। राहुल गांधी को बताया डिप्रेशन का शिकार, जिसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आता है नजर। पंचकुला में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फायर ब्रिगेड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। ज्ञानचंद गुप्ता ने खंगाली फाइलें, अधिकारी की हाजिरी की जांच। कार्यालय में गड़बड़ी की भी मिली शिकायतें। रेवाड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा की महिलाओं से अपील, कहा महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए राजनीति में आए आगे। सांसद सुनीता दुग्गल ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या पर विपक्ष ने साध रखी है चुप्पी। रतलाम में किसानों के धान की फसल बारिश के चलते नुकसान में गई। विधायक प्रेमपाल रावत ने किसानों से की मुलाकात, खेतों का लिया जायजा, कहा फसलों के नुकसान की गिरदावरी करने के बाद सरकार करेगी भरपाई। सोनीपत में जनसेवा चैरिटेबल सोसाइटी ने निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का किया आयोजन। विधायक सुरेंद्र गुप्ता ने किया उद्घाटन, सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क जांच का लिया फायदा। विधायक की लोगों से निस्वार्थ रूप से एक दूसरे की मदद करने की अपील, कहा नर सेवा, नारायण सेवा, अन्य संस्थान भी समाज हित में आए आगे। भारतीय संस्कृति व ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए भिवानी में अनूठी पहल, छात्राओं में उमंग भरने के लिए 3 दिवसीय कथक कार्यशाला का किया गया आयोजन। मंडी में बैठक के बाद डीसी ने गुहाना के एसडीएम को दिन में 2 बार अनाज मंडी का जायजा लेने के दिए निर्देश, कहा मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को ना हो कोई समस्या। अंबाला में बरसात की दस्तक से किसान परेशान, मंडी में बिक्री के लिए आई फसल के भीगने से किसान हुए मायूस। फसल भीगने से किसानों का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, किसानों ने सरकार पर समय पर धान खरीद न करने और उचित प्रबंध न करने का लगाया आरोप। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, भिवानी में पेयजल की किल्लत को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप, पिछले कई दिनों से नहीं हो रही पानी की आपूर्ति। भिवानी में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्लरिकल एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रेवाड़ी में बढ़ रहा डेंगू का डंक, 10 नए केस आए सामने, अब तक कुल 56 केसों की हो चुकी है पुष्टि। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बाद लोगों पर डेंगू का सतम, अब तक सामने आए 170 मरीज, 24 बच्चों में डेंगू की पुष्टि, बीते 4 सालों में टूटा रिकॉर्ड। डेंगू ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, 2 दिन की बारिश के बाद अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। जिले के अंदर 18 दिनों में मिले 135 नए केस, 24 बच्चे भी शामिल। सोनीपत में मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने संयुक्त रूप से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर किया शुरू। विधायक सुरेंद्र पवार ने किया उद्घाटन, सैकड़ों लोगों को फ्री में की गई जांच। विधायक सुरेंद्र पवार ने चिकित्सकों की टीम को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। भिवानी में सीएम फ्लाइंग वार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अचार फैक्ट्री में मारा छापा, हजारों क्विंटल गंदा अचार बरामद। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से सभी लोग दिखे गायब। फतेहाबाद के कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा, लड़का लड़की पक्ष के लोगों में मारपीट, कई लोगों को आई गंभीर चोटें, घायलों को नागरिक अस्पताल में कराया गया भर्ती। करनाल में बदमाशों को नहीं है कानून का डर, सरेआम पेट्रोल पंप के कैशियर को मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप के कैशियर के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कुंडरी के मोहना गांव में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी दर्शन सिंह गिरफ्तार, आपसी रंजिश में देवर ने की थी मां बेटी के निर्मम हत्या। करनाल में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, परिवार में मातम, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।
करनाल में मिंटू नाम के आरोपी को पुलिस कस्टडी में मौत। पुलिस ने परिवार को दी जानकारी, शव का कराया पोस्टमार्टम। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली। गन्नौर में जीटी रोड फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, कैंटर और ट्राले में भीषण टक्कर। हादसे के दौरान कैंटर चालक की मौत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। पुलिस के मुताबिक इंदौर का रहने वाला था मृतक शख्स। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में होटल संचालक की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट विवाद को लेकर शख्स की गोली मारकर की गई थी हत्या। 8 अक्टूबर को गुरुग्राम के पटौदी इलाके में हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया हथियार। मंडी संसदीय क्षेत्र के जांच दृष्टि में सीएम जयराम का संबोधन। कहा, अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई कांग्रेस। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से। रामपुर पहुंची सांसद श्रुति चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार। श्रुति चौधरी ने जनता से की वोट की अपील। कहा, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की होगी जीत। आगे बढ़ेंगे जहां पर जुब्बल कोटखाई में 7वें आसमान पर सियासी पारा। चेतन बरागटा ने जनसभा में लगवाए दिवंगत वीरभद्र सिंह और नरेंद्र बरागटा के नारे। कांग्रेस का आरोप, जनता को कर रहे गुमराह चेतन। चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। सचिव मोहित ठाकुर ने बताया, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ करेगी प्रचार। हिमाचल में मौसम सुहाना, बर्फ के सफेद चादर से ढकी रोहतांग की वादियां। बारालाचा, कुंजुम पास, मनाली, लाहौल स्पीति, धौलाधार समेत ऊंची चोटी पर हिमपात। पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। हिमाचल में बर्फबारी से नॉर्थ इंडिया में बढ़ी ठंड। पड़ोसी राज्यों में 3 से 4 डिग्री लोड़ का पारा। 19 के पार और बढ़ेगा तापमान। रातें सुबह होंगी सर्द। लाहौल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। सरचू में ऑक्सीजन की कमी से पर्यटक की मौत। कुंजुम दर्रे में फंसे 7 सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। पांवटा साहिब में जीरो बजट खेती किसानों के लिए हो रही फायदेमंद। किसान बनाएंगे जीवा अमृत खाद से फसलों को पैदावार 4 गुना होगी ज्यादा। नाहन की एक निजी सोसाइटी ने जरूरतमंद परिवारों को बांटा मुफ्त राशन। इस दौरान करीब 55 परिवारों को सोसाइटी ने दिया राशन। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, राजगढ़ में विविध माप तोल विज्ञान विभाग की तरफ से वाट माप और तोल उपकरणों को लेकर लगाया गया 4 दिवसीय शिविर। व्यापारियों को शिविर से मिलेगी मदद। राजगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के छात्र ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। सड़क पर मिला मोबाइल, कराया पुलिस के पास जमा। पांवटा साहिब में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव का आयोजन। डीसीआर के गौतम ने किया शुभारंभ। पांवटा साहिब में सतोन कोटगा के संपर्क मार्ग की गुणवत्ता पर युवाओं ने उठाए सवाल। युवाओं ने सोशल मीडिया पर विभाग से लगाई गुहार। बिलासपुर में दुपहिया वाहनों पर सवार चालकों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी। नियम तोड़ने वालों पर पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। पुलिस प्रशासन ने जारी किया आदेश। नाहन में महिला के साथ रेप मामले में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन से मामले में न्याय की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। पांवटा साहिब में गौ सेवक सचिन कल करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। रामलीला मैदान में गोरक्षा को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे गौ सेवक सचिन। भारी बारिश ने बढ़ाई किन्नौर वासियों की मुश्किलें। किन्नौर के मूरंग नाले में गिरा मलबा, चपेट में आया वाहन, कोई जानी नुकसान नहीं। 5 दिवसीय दौरे पर पहली बार इजराइल पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में टॉप पर इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान सरकार पर साधा निशाना। कहा, जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं प्रधानमंत्री। रशिया ने रचा इतिहास। अंतरिक्ष में पहली मूवी को शूटिंग करने के बाद धरती पर लौटा रूसी फिल्म को 12 दिन में शूट किया 40 मिनट का लंबा सीन। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जर्मनी में उठाया गया बड़ा कदम। बिना वैक्सीनेशन जरूरी सामान खरीदने पर लगा बैन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत। $6 बिलियन के फंड को लेकर IMF के साथ नहीं बनी बात। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा।
ओमान ने जीत के साथ किया T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आगाज। पीएनजी को 10 विकेट से दी मात। ओमान के लिए आकिब इलियास और जतिंदर सिंह ने की 131 रनों की साझेदारी। भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर सुरेश रैना ने की टिप्पणी। भारत पाक मुकाबले में चक्रवर्ती को बताया अहम खिलाड़ी। कहा वरुण की बेहतर गेंदबाजी से टीम इंडिया को होगा फायदा। T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ है। ट्वीट कर पार्थिव ने दी जानकारी। भारत के लिए 65 मैच खेल चुके हैं पार्थिव पटेल। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ का घर लौटने पर हुआ स्वागत। आईपीएल 2021 में ऋतुराज ने किया शानदार प्रदर्शन। बीसीसीआई टीम इंडिया और एनसीए के लिए तलाश रही हेड कोच। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के लिए भी मांगे आवेदन। नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्वाड गेम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक महीने में $900 मिलियन की कमाई। शो के निर्माण में $21.4 मिलियन की आई लागत। कोरोना वायरस की चपेट में आए पूजा बेदी और मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर खुद को किया क्वारंटीन। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। स्पेन में स्कूबा डाइविंग करती नजर आई प्रियंका चोपड़ा। शेयर की तस्वीरें। स्पेन में इन दोनों अपनी अपकमिंग सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में व्यस्त हैं प्रियंका। बप्पी दा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरे के 50 साल। बिग बॉस में सलमान खान और बप्पा दा ने घर वालों के साथ मिलकर बनाया जश्न। अब तक 2000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।